हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ यंग सिम एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि एक कार्टून कैरेक्टर है ओ यंग सिम करके, उसकी पूरी फैमिली है और ये कार्टून जो चल रही है ना वो रियल लाइफ स्टोरी है खुद ओ यंग सिम की। वो एक बबली पर्सनालिटी एंड बहुत कंफ्यूज टाइप की लड़की है। वो टीवी प्रोड्यूसर है और ना वो ना ऐसे सेलिब्रिटी के पीछे पीछे भागती रहती है उनको कास्ट करने के लिए, और वो ना मना करती थी फिर भी हार नहीं मानती। उसके कई सारे जो शो हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं और उसकी रेटिंग बहुत लो है। तो उसकी कंपनी में ना जो मैन है उनके बॉस, तो वो कहते हैं कि तुम ना ये सब छोड़ दो, तुम्हारे ना शो बहुत पुअर रेटिंग है। जो अभी आ रही हैं नई नई लड़कियां जो एम्प्लॉय तुमसे आगे जा रही हैं, तो वो ना हार नहीं मानती है और कहती है मुझे प्लीज और एक चांस दो, मैं बहुत अच्छी प्रोड्यूसर बनूंगी, मेरा ना रेटिंग बहुत अच्छा जाएगा, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो उनके टेबल में वो देखती है कि एक नया लव रियलिटी शो कपल का एक पड़ा है, उसमें वो स्क्रिप्ट की फाइल्स देखती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा शो है, अब मैं ना लव रियलिटी शो ही करूंगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं किसी और को दूंगा। तो वो मानती ही नहीं और वो ना वो स्क्रिप्ट ना ले जाती है और इस पे मैं ही काम करूंगी, मैं ही ये शो बनाऊंगी करके वो आर्ग्यू करके ले जाती है। और वो सोचती है कि ये शो का थीम कैसा होगा, क्या होगा करके। यहाँ पे हम एक लड़की को देख रहे हैं जो प्लेन पे बैठा है और एक सपना दिख रहा है। तो वो पेड़ से ना ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसा सपना देखता है और वो चिल्ला देता है। तो उसको एयर होस्टेस कहती है कि सर आपको कुछ मीठा खाना है क्या, मैं आपके लिए लेके आऊं कुछ डेजर्ट। तो वो हाँ कहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ यंग सिंह ना अपने बॉस से ऐसे आर्ग्यू करके वो फाइल्स छीन ले जाती है और अपने असिस्टेंट को ऐसे दिखा के कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे अभी काम करना है, हमें एक रियलिटी शो ऐसे क्रिएट करना है और हमें कई कपल्स चाहिए और उसका ना मैं बहुत अच्छे से इंतजाम करूंगी और इसमें मैं माहिर हूँ लोगों को कन्विंस करना और कास्ट करना। तो वो कई बातें ऐसे डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद ये सेकंड लीड है और यहाँ पे ना ये असिस्टेंट है और ओ यंग सिंह से ना कहीं एज से काफी छोटा है ये। और उसको ना ऐसे नूना कह के ये बुला रहा है क्योंकि वहां पे ना बड़ी दीदी को नूना कहते हैं कोरियन में। और यंगसिन के असिस्टेंट का नाम है ली चाय डोंग। और हम इस नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि फिर घर आके योंगसिम अपने रूम में बैठी है और ऐसे कुछ सोच रही है। तो उसकी सिस्टर कहती है ऐसे तू क्यों बैठी है। तो वो कहती है कि ऐसे अपने थोड़े लाइफ के बारे में डिस्कशन करती है। तो उसकी बहन ना उसको सुना देती है तेरा तो रोज का ये काम है, तेरी लाइफ सही पटरी पे नहीं चल रही है। और ऐसे बहुत सारी बातें सुनाती है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे नीचा क्यों देख रही है। तो फिर वो कहती है कि और इतना तो वो सच धज क्यों रही है। तो मुझे ना मैं ना ऐसे जॉब चेंज करी हूँ। तो जॉब चेंज करी है ऐसे। फिर वो ना अपने मम्मी पापा उसको ऐसे डिनर पे बुलाते हैं तो सारी फैमिली इकट्ठा हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके यंगसिम के ना पापा है एक ऐसे कार्टून वगैरह का ऐसे नॉवेल वगैरह लिखते हैं, राइटर हैं। और उसकी मम्मी है और उसका एक भाई है, उसकी दो बहनें हैं। तो ये जब खा रहे होते हैं तो इतनी सारी चीजें क्यों बनाई वैसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका बर्थडे है आज उसकी छोटी बहन का। तो वो कहती है ऐसे जैसे हैप्पी बर्थडे बोलने की कोशिश करती है। उसकी बहन ना अलग पर्सनैलिटी है, वो चुप करा देती है। तो ऐसे बातों में डिस्कशन होती है। तो कहते हैं कि तू 30 साल से ऊपर हो गई है, तू कब शादी करेगी, कब डेटिंग करेगी, ये सब कुछ। तो वो कहती है मेरी लाइफ तो आपने झंड बना के रखी थी, बचपन में मेरे नाम का नोबेल बनाया तो सारे लोग मुझे ऐसे चिढ़ाने लगे और वो यंगसिम कितनी अच्छी थी और अब मेरी देखो लाइफ पूरा चेंज हो गया है। तो उसके पापा ऐसे बीते दिनों की बात याद कर रहे होते हैं। तो वो कैसे यंगसिम के बारे में लिखते हैं अभी हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे। तो उसके पापा को बहुत दुख होता है जब यंगसिन कहती है कि ये कार्टून के जो आपने लिखा था इसी वजह से ही मेरा डेटिंग लाइफ पूरा खराब है। तो उसके पापा बहुत थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं और वो फिर ऐसे सोचने लगते हैं अपने रूम में जाके और देखते हैं कि बहुत सारे बुक्स है जो यंगसिन के बारे में लिखा हुआ होता है। तो एक बुक निकाल के वो सोच रहे हैं कि जब वो छोटी थी ना यंगसिन, तो ऐसे छत के ऊपर में ना ऐसे प्रे कर रही होती है कि क्लासरूम में मैं इसके साथ बैठूं उसके साथ बैठूं तो मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, ये सब कुछ। वो बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है। तो उसके पापा को इंस्पिरेशन चाहिए था कि नेक्स्ट नोबेल वो क्या लिखे। तो जब वो यंगसिम की बातें सुनते हैं ना तो उनको ना अचानक से आइडिया आता है, अरे मैं इतना इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था लेकिन मेरे सामने ही है मेरी अपनी बेटी और वो तो बहुत अपवर्ड पर्सनालिटी टाइप की है। तो चलो मैं इसके बारे में सारे जो उसकी स्कूल डेज है, उसके हर एक का दिन, वो उसके पेपर कैसे जाता है, वो पार्क में कैसे खेलती है, उसके बारे में मैं अभी लिखूंगा। तो एक के बाद एक उसकी सारी जिंदगी के बारे में लिखने लगते हैं। तो ये ना जब वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है कार्टून में यंगसिम नाम के, तो ये ना बहुत पॉपुलर हो जाती है। तो जब भी वो स्कूल जाने लगती है तो उसके आसपास के पड़ोसी तुम आज क्या करोगी, तुम तुम्हारे साथ जो खेलता है ना लड़का तुम उसके साथ ना प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम उसके साथ मिल जाओ, उसके साथ अच्छे से बात करो। तो उसकी डेली लाइफ
जो है ना रूटीन है, तो सब वो कार्टून चैनल में ऐसे देखने को मिल रहा है और बुक में भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं डिनर टेबल पे योंगसिम से सब कह रहे हैं कि तुम्हारे जो असिस्टेंट है चाइदोंग, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है और जो तुम्हें लाइक करता है तुम उसके साथ क्यों नहीं डेट डेट करती। तो वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं कैसे खाती रहती है। तो उसका भाई कहता है कि कहीं तुम अभी तक वो तुम्हारा बचपन का दोस्त वैंग क्यों ताई, वो कहीं उसके बारे में तुम अभी तक तो याद नहीं करती हो, जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, तुम कहीं भी जाती हो तो तुम्हारे साया जैसे पीछे पड़ा रह के तुम्हें रोज सताता था। तो उसके घर वाले ना उसके भाई को इसे पीटने लगते हैं और चुप हो जाओ कहते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ये नाम सुन के उसके बचपन के दोस्त का, और वहां से वो चली जाती है और वो अपने घर के बाहर ना ऐसे खड़ी रहती है और वो याद करके कहती है, अरे मुझे ना पक्का वो किम ताए का श्राप लगा है, उसको मैंने कितना सताया था, उसकी शक्ल के बारे में भला बुरा कहा था, तो उसकी श्राप मुझे पड़ा है, इसलिए मेरी डेटिंग लाइफ पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लैशबैक सीन में, तो इन दोनों का चाइल्डहुड स्वीट लव। छोटी थी यंगसिम, तो उसके पीछे ना एक लड़का पड़ा रहता था और कहता था कि मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ स्कूल जाओ, और हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था और मुझे तुम लाइक क्यों नहीं करती हो, गुस्सा क्यों रहती हो, ऐसे पूछता रहता था। तो यंगसिम कहती है कि तुम ऐसे चश्मा पहनती हो, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि तुम भी इतनी खास नहीं दिखती और मैं भी, क्यों ना हम दोस्त बने। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, तुम तो कैसे दिखते हो, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती ऐसे रखना चाहते हो तो तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और नीचे उतरो, तो मैं मान जाऊंगी और तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी। तो वो बेचारा ये बात सुन के ना ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ता है और बस एकदम थोड़ा सा ही उसका लेंथ ना ऐसे थोड़ा सा ही होता है और ना वो उतर ही नहीं पाता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है और एंड में वो गिर जाता है। तो ये ना देख के थोड़ा सा हंसती है और इन लोगों की दोस्ती हो जाती है और उसको ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो रेस्टोरेंट ले जाके उसको खिलाता है, उसके बर्थडे पे ना अच्छी अच्छी गिफ्ट देता है और कहता है कि हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी और मेरा ना बर्थडे है और तुम भी मुझे मिलना पार्क में। तो यंगसिम कहती है कि 6 बजे मैं तुम्हें मिलने आऊंगी गिफ्ट लेके पार्क में। तो वो आता ही नहीं, कई घंटे हो जाते हैं। तो वो कॉल लगाती है, तो कहते हैं कि क्योंकि है ना अब्रॉड चला गया है और यहाँ पे वो नहीं रहता है। तो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत निराश हो जाती है। अभी तक ये बात को ना वो याद करती है और सोचती है कि क्यों मैंने उसको इतना भला बुरा कहा, एंड में वो चला गया, क्योंकि उसको ना एक अफसोस रह ही जाता है। तो फिर उस टाइम उसके पापा आते हैं और कहते हैं हाँ मेरी वजह से तुम्हारा ऐसे मैंने कार्टून बनाया, तुम्हारा डेटिंग लाइफ ऐसे खराब हुआ। ऐसे पापा उसके ऐसे बहुत ऐसे डिप्रेस हैं। तो वो कहती है कि मैं डेटिंग कर रही हूँ। तो उसके पापा खुश हो जाते हैं, अरे सच में। तो वो कहती है मैं एक डेटिंग रियलिटी शो कर रही हूँ और मैं ना इस बार हार नहीं मानूंगी और आपको मैं दिखा दूंगी मैं बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हूँ। तो उसके पापा कहते हैं हाँ यही सुनना था मुझे, मैंने कुछ और ही सोचा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इसमें उसके असिस्टेंट और बहुत सारे उसके वर्कर्स एम्प्लॉय यंगसिम को कई आइडिया दे रहे हैं हमें किसको कास्ट करना चाहिए किसको नहीं। तो यंगसिम कहती है मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो भी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी है मैं उनको सब बुलाऊंगी, क्यों ना हम एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ को भी हायर करें और उसके लिए रोल बहुत अच्छा होगा, एक सीईओ का भी, डेसिंग सीईओ। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, आपकी नजर में कोई ऐसा है क्या। तो वो याद करती है कि उसकी बहन ना एक नई कंपनी ऐसे ज्वाइन कर रही है। तो वहां पे वो चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे सीईओ का नाम मुझे नंबर दो। वो कहती है वो अब्रॉड में रहते हैं और यहाँ पे नहीं है और मैं तुम्हें कैसे दूं, तुम्हारा उसका कम से कम ईमेल दो या कुछ फोन नंबर दो वगैरह। तो वो दे देती है और मुझे लगता है कि वो नहीं मानेंगे, ऐसे उसकी बहन कहती है तो मैं बनवा के ही रहूंगी। तो वो हार नहीं मानती है, उसके लोगो दिखती है, उसके ईमेल चेक करती है और वो भेजती है कि डेटिंग रियलिटी शो आप करोगे क्या। तो ये ना उसका बचपन का फ्रेंड जो किम ताए है वो ही उसकी बहन की कंपनी का ऑनर है और सीईओ है। तो वो ईमेल चेक करता है और कई बातें याद करता है और वो ना सोचता है कि कहीं मैं ये रियलिटी शो करूं या ना करूं, ऐसे सोचता है। तो वो कई घंटों से ना अपने असिस्टेंट के साथ बैठी है और ईमेल चेक कर रही है कि रिप्लाई आएगा या नहीं, कि वो रियलिटी शो करेगा या नहीं। बहुत टेंशन में है और बियर पीती रहती है। तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो वो कहती है कि अगर ये सीईओ मुझे रिप्लाई दिया ईमेल का और हाँ कह दिया तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वो दूंगी, ये मेरा पूरा वादा है। तो वो असिस्टेंट ना चाहे दो खुश हो जाता है, नूना मैं ना तुम्हारे साथ क्यों काम कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ आइडिया है पता है, ऐसे वो ना हमें लग रहा है कि बहुत लाइक करता है वो यंगसिंग को। और मैं जो बोलूँ तुम मानोगे, पक्का मानोगे। तो वो हाँ कहती है, लेकिन हमें लग रहा है कि यंगसिंग ना उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो एज में ना बहुत छोटा है और ये ना बहुत लाइक कर रहा है जायदोंग हमारी यंगसिंग को। तो जब वो कहने लगता है कि
उसकी अपने दिल की बात तो रिप्लाई आ जाता है उस किम ताई का कि वो रियलिटी शो करेगा। तो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि अरे वो मान गया क्योंकि वो बहुत अच्छे से पार्टी करती है। और नेक्स्ट ना वो उसकी कंपनी में सारे लोग ऐसे वेट कर रहे होते हैं कि सारे सेलिब्रिटी आए या नहीं, और उनका शो का शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सब वेट कर रहे हैं कि सब तो आ गए, लेकिन वो सीईओ अभी तक नहीं आया है। तो सारे वेट कर रहे हैं वो कैसा दिख रहा होगा, कैसा होगा, बहुत लोग कह रहे बहुत हैंडसम होगा। तो एंड में जैसे वो आता है ना, तो यंगसिंग ना पूरा शॉक हो जाती है देख के, क्योंकि वो पहले नजर में ही उसको पता चल जाता है कि कोई और नहीं, वो उसके 20 साल पुराना उसका बेस्ट फ्रेंड किम ताए है जो एब्रोड चला गया था। तो मन ही मन कहती है 20 साल हो गया इस बात को, और किम ताए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर हो गया है। पहले वो चश्मा पहनता था कैसा दिखता था, कि हम वो मुझे याद करेगा या नहीं, ऐसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी तो मैं इसकी एपिसोड 2 भी बनाऊंगी। बाय फ्रेंड, टेक केयर ऑल।